हे गाइस वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आजिकार वीडियो रे आमे बस ओवरऑल आइडिया नहीं जीवा रिवाइज करिबा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर्स को। सो जीए स्टार्टिंग टू एंड जाए ए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वीडियो देखिनो और जीए भी पूरा रेगुलर अप टू डेट रोच ए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर सहित फॉर बोथ आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो विदाउट स्किपिंग। सो देरी न करी चलो तो स्टार्ट करिया। वन सेकंड ट्राई कर जी कि शॉर्ट नोट्स बनाया क्विकली रिवाइज करने अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव व्यू। सो ट्राई कर तुम तुम निज हिसाब से बेटर हम कि बन किसी असुविधा ना मो तरफ भी यहाँ गोटे ट्राई सजेशंस रहा कि ये आम रिमाइंड कर क्लास पूरा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मैटर को इन 5 to 10 मिनट्स रे जदि बुझा चेष्टा करिया। ओके तो चलो स्टार्ट करिया। ओके तो इलेक्ट्रॉन एमिशंस फर्स्ट देखा इलेक्ट्रॉन एमिशन विषय। ओके आम जानिचु डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस डुअल नेचर देखा एंड मैटर डुअल नेचर देखा। ओके छाड़ फर्स्ट जो देखा रेडिएशन इज दैट इज लाइट जो डुअल नेचर देखा फर्स्ट हमारे केस रे आसुची इलेक्ट्रॉन एमिशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशंस आर देयर 4 टाइप्स। ओके व्हाट इज थर्मोनिक एमिशन फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन सेकेंडरी एंड फील्ड एमिशन। ऑलराइट हमर मेन पॉइंट रहउची फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का कह जाए फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का कह जाए हमें लिखी इट इज द phenomenon of emission of electron from the surface of the metal surface or from the surface of metal when exposed to the radiation of suitable frequency। जितने suitable frequency high frequency and low wavelength रो जितने light और radiation strike करूची कहाँ ऊपरे metal surface ऊपरे आउ सेठू ejection of electron जदि formation हैला साको हमें कहबा फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन सिंपल। एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन कहाँ कहबा ओके इलेक्ट्रॉन एमिशन फर्स्ट देखिए द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन है इलेक्ट्रॉन एमिशन 4 टाइप्स आमर सिलेबस अनुसार फोटोइलेक्ट्रिक एमिशंस आ बाकी एमिशंस गुड़ा मुझे ऑलरेडी लिखी देछि ठीक। नेक्स्ट ओके जो मेन जिनस से गुड़ा कवर अप करेंगे बाकी जिनस स्किप कर दवा। ओके वर्क फंक्शंस कौन थिला मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होतला मेटल सरफेस रु इलेक्ट्रॉन को बाहर करिया पाई। सो वी कैन राइट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ए फ्री इलेक्ट्रॉन टू जस्ट कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस टू जस्ट कम आउट करियो मे बी काइनेटिक एनर्जी 0 रही पारे बट कम आउट तो हे गला तो से इन दैट केस वी कैन से दैट इज द वर्क फंक्शन। एवरी मेटल सब मेटल्स पाई वर्क फंक्शंस वेरी करे डिफरेंट मेटल्स पाई डिफरेंट वर्क फंक्शंस पाई एमती कि आमे क्लासेस गुडा डिस्कशंस करिछु। ओके इट इज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन कहबा हमर वर्क फंक्शंस को आमे एक्सप्रेस करछु और तार यदि सिंबलाइज करछु इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे ताको यूनिट रे मेजर करछु। ऑलराइट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। ओके से मोदे तो कथरा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। ऑलराइट वर्क फंक्शन रिगार्डिंग गोटे जिनस देखिबा जेतेबेले यूवी लाइट कॉजेस फोटोइलेक्ट्रिक एमिशंस फ्रॉम एनी मेटल सरफेस whereas while visible light okay causes photoelectric emission from the alkali metals in modern periodic table the first group okay first group period confused okay first group जो lithium sodium potassium rubidium cesium francium isn't it these things are alkali metals isn't it alkali metals तो एमानकर एक्चुअली कोन हबो विजिबल लाइट रे भी तांकर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉजेस हे परिबो बिकॉज़ काहे के हबो बिकॉज़ तांकर लो वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शंस थाए इन दैट केस लो वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शंस मींस कम पावर एनर्जी दरकार कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट दरकार ओके कम एनर्जी रो फोटोन दरकार कि ये तारा मेटल सरफेस को फ्री इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हे मारिबो isn't it ओके जब कि डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट रे टंगस्टन बारियम ऑक्साइड कोटेड करथिलु कोटेड बारियम ऑक्साइड व्हाई कोटेड बारियम ऑक्साइड करथिलु
कारण बारियम ऑक्साइड रो वर्क फंक्शन लो अच्छी ओके टिके जस्ट एनालिसिस देले से तार आउट हो जाए बाहर पड़े ऑलराइट सो प्रोसीडिंग अहेड ओके एतकी ही गला तापर नेक्स्ट पर देखले हम देखले फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखि दिलु एटा को देन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन सो इलेक्ट्रॉन emit होजी से इलेक्ट्रॉन को हमें कहूछु फोटो इलेक्ट्रॉन्स कोन कहबा इलेक्ट्रॉन्स emitted by a metal surface when metallic surface is exposed to the radiation or we can say simply हम simply कहि परिबा the electrons coming out of the metal surface due to photoelectric effect is called photoelectron photoelectric effect हेला फलरे जो इलेक्ट्रॉन बाहर को पळे आसला मेटल सरफेस रो ताको हमें कहूछु photoelectrons and due to this photoelectrons जदी करंट फ्लो हेला ताको हमें कोन कहबा नाइस फोटो करंट नाइस करंट फ्लो जदी हेला से करंट का हमें कहबा फोटो करंट सो स्क्रीनशॉट नहीं जाता रहो जल्दी एबे now come to the next point threshold frequency कौन threshold frequency is the minimum frequency of incident light which causes photoelectric emission with zero kinetic energy of photoelectrons सेतले इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही जो ता photoelectrons कहलु ता kinetic energy केता रहबा कथा 0 रु अधिक रही पारे किंतु 0 रहिबा कथा emission हेबो ना the corresponding wavelength of light is called threshold wavelength जेमिति की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जस्ट ऑपोजिट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ओके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हेला द मिनिमम आउ हमें देखि तो डिस्कशन करलो फ्रीक्वेंसी हमें जेते देखिछु गोटे जिंस तो मन को क्लियर एंड बारंबार कहतले हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ हाई जदी फ्रीक्वेंसी रहउची त मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहबा कथा सेति पई वर्ड है मिनिमम एंड करेस्पोंडिंग टू दैट वेवलेंथ हमें कहि परिया मैक्सिमम वेवलेंथ दैट इज लो वेवलेंथ जेतले देखुछु सेति भाई मैक्सिमम वेवलेंथ लो वेवलेंथ रा हमको रेडिएशन दरकार और हाई फ्रीक्वेंसी रा रेडिएशन दरकार हां ना नहीं तो मु कहि परबी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ केतबेला बोल मैक्सिमम वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑलराइट ए जिंसटा को तुम आउ थरे भाବରେ जानिया निहाती दरकार आउ गोटे जिंस जस्ट ताको जस्ट ओल्टी हो नोट्स जेमती बतैतली क्लास रे ओके वीडियो लेक्चर से जेमती बतैतली तारा ऑपोजिटली एडे जिंस को बुझा को चेष्टा करछि कारण ब्रेन रे टिके ऑपोजिटली गेले मजाडा इंटरेस्टिंग लागे ना किक दरकार इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ओके न्यू इज लेस देन न्यू नॉट देयर विल नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन ओके हमें जोटा कहूँ एफ लगे एफ इज लेस देन एफ नॉट ओके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टू जदी इंसिडेंट रे फ्रीक्वेंसी जदी कम हैला तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हबो नाही हमें कोन देखिथिलु देयर मस्ट बी हमें देखिथिलु थोड़ी इनसाइड देखिथिलु ना कोन म्यू नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू और एफ नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन ये जिनस देखिथिलु किंतु म एडी जस्ट टोल्ड ही सेम लाइक दैट इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट लैम्डा इज ग्रेटर देन lambda naught or threshold wavelength there will be no photoelectric effect all right okay stopping potential को हमें कहि पारा the negative value of potential हमें negative backward direction से नोथलो ना stopping potential -v0 आस्तला ना नहीं -v0 आस्तला हम v0 रेडिएट करछु तो negative potential आस्त -v0 आस्त the negative value of potential given to the anode which repels the electron emitted by the cathode to reach the anode is called स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते ना कलेक्टर एमिटर रू जिते बड़े एमिटिक इलेक्ट्रॉन जाउची कलेक्टर पटकू कलेक्टर रे में नेगेटिव पोटेंशियल लगे देबा गोटे टाइम एमती आसीबो कि आ इलेक्ट्रॉन फ्लो हबो नहीं ना नहीं कारण एमिटर रू इलेक्ट्रॉन एमिट हेले कलेक्टर रे देखले कि सेठी नेगेटिव पोटेंशियल तो नेगेटिव केमथि हो रिपेल करबो ना ऑब्वियसली रिपेल करबो ऑपोजिट चार्जेस रिपेल इच अदर तो ऑपोजिट नेगेटिव इक्वल चार्जेस रिपेल इच अदर तो नेगेटिव है तो गोटे टाइम आसीबो जोटी कि करंट फ्लो हबो नाही तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज जीरो देयर विल बी नो फोटोइलेक्ट्रिक करंट व्हेन एट स्टॉपिंग पोटेंशियल जो पॉइंट रे फोटोइलेक्ट्रिक हमें कहि परिबा दीटा वे रे हमें जानि परिबा जो करंट ही फ्लो होला नहीं फोटोइलेक्ट्रिक करंट ही फ्लो होला नहीं तो सही पॉइंट तक हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल बोली के हमें कहि परिबा ओके चलो ओके आउ गोटे कथा स्टॉपिंग पोटेंशियल से गोटे रूल है सी डिपेंड हबो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऊपर जोटा कि हमें v नॉट डिपेंड्स ऑन न्यू और
we can say V naught depends on F. बारंबार कहूँ कंफ्यूज हम ना किसी डाउट्स हेले निश्चय मत जनइब देन ओनली आई कैन अंडरस्टैंड ओके किसी जिनस एमती हो पारे कि जो सब जिन तुमको बुझेदेवी ना किसी जिनस एमती रही जोटा कि तुम मान को जिते माने मुझे चेष्टा कले भी तुम मान माइंड पशिबन माने मे बी मो टीचिंग एबिलिटी से न थाई पारे अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज इजंट इट सो keep reminding me or keep suggesting me so that I can help you out okay then out point say depend करूची का ऊपर frequency ऊपर और का depend does not depend on intensity of the incident light intensity ऊपर से totally dependent करू नहीं कि stopping potential तो ये है stopping potential threshold frequency threshold wavelength विषय screenshot नहीं जाओ and we'll proceed further ahead एवं देखिए photoelectric current जो फोटो इलेक्ट्रॉन फ्लो हैला फल रे जो करंट फ्लो होची सही करंट को हमें कौन कहूँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फोटो करंट ऑलराइट जो फोटो करंट्स होची से डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी बढ़ी बढ़ी जीव तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ियो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़िले फोटो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ियो तो हमें जानि पारलु एबे कोन कहि परिबा हमें कहि परिबा डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ओके but independent of the frequency of incident light but frequency ऊपर से independent रहुची ये फोटो करंट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो यदि हमें कहबा given frequency of incident light आ गोटे पॉइंट रे यदि कहि परिबा given frequency जतकी frequency दिया जाय of the incident light is greater than the threshold frequency of the photosensitive material threshold frequency of photosensitive material रो ग्रेटर रहबा कथा जो फ्रीक्वेंसी दिया जाउची जोटा के लास्ट रा में देखिथिलो कहि देलो कते सॉरी न्यू मस्ट बी ग्रेटर isn't it okay wave theory hela wave theory of light cannot be explained photoelectric effect pai wave theory of light एक्सप्लेन करि परिबो नाही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बारंबार को जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया करि परिबो मोर मैटर माने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ठीक तो पार्टिकल की फोटोन ओके तो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस को हमें किस लिखि परिबा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E - phi जोटा के हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव लिखि परिबा ओके एंड फोटोन का कहबा फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी ओके वेव एनर्जी वेव पैकेट्स कोई परिया क्वांटा कोई परिया तो फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी हाउ इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम रे ये स्पीड ऑफ लाइट और रेस्ट मास ऑफ दिस फोटोन इज 0 माने रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0 जेतले फोटोन रेस्ट रहिबो मास ऑफ फोटोन 0 हो जिवो बट इज नॉट पॉसिबल दैट्स व्हाई हमें स्टिल ना मास ऑफ द फोटोन वी कैनॉट कैलकुलेट बिकॉज़ इट इज नॉट स्टेबल it is always movable at the speed of light okay the photon रो एनर्जी जदी काढिबा तो कहि परिबा E is equal to hf or hc by lambda और फोटोन रो मोमेंटम जदी कहि परिबा P is equal to E by c or hc by c or h by lambda डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कौन सा है हमें जानी जो कि वेव एसोसिएटेड विथ ए मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव बोले के हमें कहूँ सब मैटर एसोसिएटेड विथ इट्स वेव किसी वेव सहित से एसोसिएटेड होची बोली हमर डी ब्रोगली के हिसाब रे कहितले तो हमें कहि परबा वेव एसोसिएटेड विथ द मूविंग पार्टिकल जो वेव ता एसोसिएटेड होची से मूविंग पार्टिकल सहित से मूविंग पार्टिकल तो सही वेव को हमें कहबा मैटर वेव नुआ वेव दिया गला ताको नेम दिया गला मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव मते को गला बिकॉज़ इट वाज टोल्ड बाय डी ब्रोगली ओके लेटर ऑन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन को हमें कहि परबा लैम्डा इज इक्वल टू h by p lambda is equal to h by p हमें and d broglie wavelength of a photon is equal to the wavelength of the electromagnetic wave of the photon all right proceeding ahead हमें कहि परबा d broglie wavelength of an electron accelerated आपरे इलेक्ट्रॉन पाई बाहर करथलो ठीक अछि इलेक्ट्रॉन पाई बाहर करले ई वैल्यू किछ आस्तिला ना ई वैल्यू आस्तिला माने पडुची ओके accelerated through a potential difference v voltage lambda is equal to h by root over of 2 mev okay which is
root over v value put kala pare 12.27 by root over of v angstrom astala in angstrom re jodi wavelength achi okay so alright table last at the last point I discuss करथलो डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट एंड डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट वेरीफाइड कोन कला वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को से वेरीफाइड कला तो एडू प्रूफ करा गला कि आ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो थिला सेटा परफेक्टली ट्रू हैला बिकॉज़ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कोन सारे कहिथिले कि जदि रेडिएशन माने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन रोची तो डुअल नेचर ऑफ मैटर भी रहिबो मैटर जदि वेव नेचर मैटर जदि पार्टिकल नेचर रोची सो मैटर वेव नेचर रहिबा मध्ये संभावना अछि बिकॉज़ नेचर हैज सिमेट्री बोले अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली को अकॉर्डिंग से कहैतिला ऑलराइट तो सेति पई सेटा प्रूफ कर दिया गला असमय जो एक्सपेरिमेंट करतले सेटा स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन पाई करतले एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पाई करतले जीपी थॉम्सन जे कि जे थॉम्सन का पुओ ए विषय हमें डिस्कशंस बस ऊपर ऊपर डिस्कशंस करतलो बट यू शुड नो दिस वन जीपी थॉम्सन को द्वारा कराइतला फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पाई जो जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट कराइतला यू कैन सर्च ऑन गूगल ओके एंड फॉर दिस जीपी थॉम्सन गॉट नोबेल प्राइज एंड डेविएशन आल्सो गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस स्क्रीनशॉट नहीं ये थिला हमारा क्विक रिव्यू ऑन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर्स चैप्टर ट्राई करथिले किछि जा फंडामेंटल जिंस थिला जा जानिबा कथा एक्चुअली किछि न घोसी की या जिंस जानिबा कथा सही जिंसटा हमें ओवरऑल आइडिया बेसिस रे कि परि भाबरे जानि परिबा ब्रेन रे किपरि रखि परिबा सही विषय रे डिस्कशन करि छारलु आउ जदी किछि प्रॉब्लम्स हला डाउट्स हला निहाती मते जणेबो आउ नेक्स्ट जदी कहबी कि बाकी जो चैप्टर्स रहिला से चैप्टर्स गुडारे मध्य ये बड़ी क्विक रिव्यू निहाती जदी देबाकू पड़िबो तो मते निहाती जणेबो एंड जदी के को आ गोटे जिंस मते स्किप करछि ओके सिंपल कथा बी ऑनेस्ट किछि किछि जिंस मु स्किप करछि किछि डिटेल्स रे पढे हे नै जोटा बुक्स रे अछि पूरा आमे कौन से लेक्चर्स कौन से टीचर्स इट इज नॉट पॉसिबल बाय हिम और बाय हर दैट सीए सबु जिंस तुमको बतई दबो से टीचर्स सबु जिनस तुमको ए टू जेड क्लेरिफाई कर दबो सबु जिनस तुमको बतई दबो ईच एंड एवरी पॉइंट्स इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी ओके बिकॉज बुक्स रे जहाँ सब अच्छी से जिनस रे डिफरेंट बुक्स डिफरेंट अथर फॉलो बाय प्रोसीडिंग होची एंड सबु जिनस समस्त द्वारा एलाबोरेट कला बेल को टाइम टेकन रोचे एंड समस्ते गोटे बुक फॉलो करते नहीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक फॉलो करते एंड आई रेकमेंड यू मस्ट फॉलो द बुक ओके बुक पढ़ी कि जेतिकी जानी परिबो आमे पढ़िले हमर एक्चुअली कोन मेन होला कोन कि YouTube वीडियोस देखिले त माने एक्चुअली गेट ओवर माने गेट कॉन्फिडेंस आसीबो कि ता विषय रे किछि नॉलेज आसीना एंड मु से ही जिंस ट्राई करू कि फंडामेंटल जिंस तमरा क्लियर हो जाऊ एंड आई अब आपको कमिंग सेशन रे मु ट्राई करिवे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस गुडार मध्य वीडियो रे अपलोड करिया पाए प्रॉब्लम्स जो रोची कि परि भाबरे इजीली वन बाय वन प्रॉब्लम्स प्रैक्टिसिंग द्वारा हमें कि परि भाबरे आपको धीरे धीरे करि परिबा एंड सिक्योर करि परिबा गुड रिजल्ट करि परिबा एंड फॉर आवर नॉलेज हमें जिनस जानि परिबा ठीक अछि घोसी कि तमे अब एंट्रेंस जदि क्वालिफाई करबार अछि दिमाग ब्रेन रे रखिबार अछि घोसीबार नै ठीक अछि गोटे जिनस जानि थाबिले घोषिकी किसी हो पार घोषा पाठ दिन 8 सो बस आजिकार वीडियो ये नेक्स्ट वीडियो किसी दिन पर अपलोड करी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट कि वीडियो कंटिन्यूअसली इन ए रिदम और इन ए गुड मैनर आसुना कि गोटे दिन पर आसुना या दुई दिन पर मे बी 3-4 दिन लेट हो जाऊँगी तो तार सॉरी थैंक यू।